सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू है। क्वेश्चन बैंक सीरीज खत्म होते आएगी भैया, क्योंकि 11 नंबर का चैप्टर खत्म हो रहा है। कल 12 नंबर का चैप्टर चालू होने वाला है। साथ में बच्चों एकलव्य बैच जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की सीरीज हम लोगों ने चालू की, दिनेश सर और मैंने, ठीक है। तो इसकी भी आपको सीरीज क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहना है और डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, कैंसिल हो रही है। हम लोग हमारे पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, गॉट इट। चलो सबसे पहले आज थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 4 मार्क, मतलब लास्ट का वीडियो जो है थर्मोडायनामिक्स का। सबसे पहले सवाल है आपके सामने, ये स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 1 मार्क का क्वेश्चन स्पेशल ये, ठीक है। बाद में डिराइव द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। इन तीनों का रिलेशन दिखाना है। इन तीनों के रिलेशन कारण ही बच्चों ये लॉ बन गया है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने सिलेंडर ले लिया, ओके, इस सिलेंडर ये पिस्टन से भैया, ठीक है, इसको मैंने हीट दे दी, जैसे कि हीट दे रहा हूं, कोई कैंडल लगा दी और इस कैंडल के कारण मैं यहां पे इसके अंदर हीट ऐड कर रहा था। व्हाट इट, इसके कारण क्या हुआ, अंदर जो गैस मॉलिक्यूल होंगे इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी और इस इंटरनल एनर्जी बढ़ने से यहां पे साथ में बच्चों ज्यादा अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो यहां पे ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है डीवी। और डीवी होता हो तो उसको कहते हैं वर्क डन, पी इंटू डीवी। ये वर्क डन का फॉर्मूला है आपके पास, सही है भैया। मतलब मैं जो अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, ये अमाउंट ऑफ हीट कुछ पार्ट्स इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड होगा, जो भी होगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी यहां पे। साथ में प्लस में और एक काम हो रहा है, अगर ये पिस्टन ऊपर जाता हो तो, या नीचे, ऊपर नीचे जो भी होगा, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। इससे हमारा वर्क डन हो रहा है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है इसके कारण, देने के कारण यहां पे दो चीजें हो रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट में हीट कन्वर्ट हो रही है, मतलब काम में आ रही है, और कुछ वर्क हो रहा है। मतलब भैया इसी का तो रिलेशन बताया, इंटरनल एनर्जी ये डी है भैया, वर्क ये दिखाई दे रहा हम लोगों को, और ये हीट दे रहा था मैं। बस अब ये हो गया लॉ तैयार। लॉ का कंसेप्ट ये है, हम लोग अब उसको हमारे वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। हमारे जो शब्द है उस शब्द के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क है, उसको फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बताया मैंने, अमाउंट ऑफ हीट क्यों इतनी ऐड करनी है सिस्टम, इज द इंटरनल एनर्जी क्या होगी भैया, इंक्रीज होगी, कितनी, डी। एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो हो भैया वो हमारा क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है या लॉस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन इन सराउंडिंग। क्योंकि भैया ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो मेरा लॉस हो रहा है ना वो, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जाने से मेरा यहां पे कुछ वर्क होगा और इस वर्क में मुझे कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, लॉस करना पड़ेगी। ओके, यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, बाय द अमाउंट डी, इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। एंड देन रिमेनिंग जो एनर्जी भैया, या रिमेनिंग कुछ भाग है उसका, कुछ पार्ट्स है, लॉस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन इन सराउंडिंग, क्योंकि भैया ये पिस्टन ऊपर जाएगा। गॉट इट। तो इसको वर्ड में लिखना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या लिखने वाले, देखो ये होगा हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए आपका 1 मार्क हो गया पक्का, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप लोग इससे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैंने शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। चलो, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्या है, हीट, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ऐड कर रहा हूं भैया। ओके, डज नॉट डू एनी वर्क, कोई एनी वर्क नहीं हो गया, मतलब पिस्टन अपनी ही जगह पे, प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब हम लोगों ने ये ग्राफ निकाला था, याद होगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनिशियली है, ये फाइनली भैया। तो ये कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको कि प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। दिखाई तो दे रहा है भैया, नहीं तो मैं लिख रहा हूं और आपको दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये कंडीशन है। तो नहीं, सॉरी शक्तिमान, ये नहीं, मुझे यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कंडीशन है, सॉरी। चलो ठीक है, ये इनिशियल फाइनल जो भी होगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट से 1 और ये 2। तो देखो प्रेशर यहां पे हमारा जो है चेंज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब भैया यहां पे देखो प्रेशर बढ़ता 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 जाएगा, वॉल्यूम वही है, मतलब पिस्टन अपनी ही जगह पे, मतलब इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। वर्क हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पास यहां पे वर्क ना हो, तब हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डी यू। सही है भैया, क्योंकि ये वर्क डन 0 होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। देखो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट देने से, कुछ ऐड करने से सिस्टम डज नॉट एनी वर्क, कोई वर्क नहीं कर रहा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है। तब हमारी यहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो कितनी होगी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे उतनी ही हमारा यहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि वेस्टेज कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट है भैया, व्हेन द सिस्टम डज वर्क्स कर रहा है, मतलब हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है ना, तो नो हीट इज एडेड, कोई हीट ऐड नहीं की थी, तो इसके अंदर देखो हीट ऐड ही नहीं की। मैंने क्या किया कि ये जो पिस्टन से थोड़ा सा ऊपर गया, डीवी इतना ऊपर गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया, तो किसने दी भैया एनर्जी, या गैस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी थी उसके कारण ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्यों गया, क्योंकि भैया ये फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है भैया, मूवेबल है ये पिस्टन्स, इसलिए ऊपर गया। क्यों, क्योंकि इस गैस मॉलिक्यूल में कुछ एनर्जी देके उसको धक्का दे दिया, ऊपर चला गया, इसलिए इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना, मतलब इंक्रीज वॉल्यूम हो गया, नो हीट ऐड है, हीट तो ऐड नहीं की, द सिस्टम लॉस द एनर्जी, मतलब भैया इसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी उसने लॉस कर दी है, तो इंटरनल एनर्जी यहां पे डिक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना मतलब भैया हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि यहां पे अमाउंट ऑफ हीट तो नहीं दी, क्यू तो 0 है मेरे पास, ठीक है, तो यहां पे रख रहा हूं भैया ये डी यू, ठीक है, यहां पे डब्ल्यू ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस, तो यहां पे वर्क इज इक्वल टू माइनस डी यू लिख सकता हूं, क्योंकि भैया इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। बात समझ में आ रही है, अमाउंट ऑफ हीट जो है मैं दे रहा नहीं ना, मतलब 0 है, मतलब भैया ये 0 होने से डी यू, देखो ये इक्वेशन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां रखने से ये इधर गया तो माइनस होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है, माइनस मतलब क्या, लॉस हो रही है, और वर्क पॉजिटिव है, लेकिन भैया वर्क पॉजिटिव है, देखो मैं समझा देता आपको, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क निगेटिव, तो इस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसलिए वर्क इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इससे कोई हिट ना देने के कारण इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है, तो यहां पे दिस मीन दैट मैंने लिखा है डब्ल्यू इज क्या है, पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी लॉस हो रही है इसलिए निगेटिव लिखा है, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी मतलब इस पिस्टन को दबा रहे हो नीचे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क निगेटिव होगा, मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है द इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बोथ वे। अगर आप लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे हो तो ये फार्मूला लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा भैया, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी मेरी कितनी है, क्या है, तो क्यों, देखो ये यही फार्मूला है, बस इसको इधर लाओ, माइनस होगा तो डी यू मिलेगी, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, मिल सकती है डी यू से, तो दिस मीन ये मैथमेटिकली हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन बना है, इससे लिख सकते हैं जैसे कि Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या U प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते, यही हमारा मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है भैया, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की। तो चलो बच्चों अगले सवाल पे, 5 सवाल इसमें थोड़ा ज्यादा दिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन द वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वर्क डन के बारे में बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, बस ये डायग्राम जिनके दिमाग में है भैया उनको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पे वर्क डन निकालने के लिए 3 पाथ दी वाली है, 1 2 3, मैं 1 बाय 1 एक एक को उठा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूं, यही ग्राफ उठाना है और एक ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि इनिशियली प्रेशर मेरे पास P है और फाइनल प्रेशर जो PF है ना, PR PF, ओके, ये निकल गया बंदा यहां से A से तो B तक आ गया, देखो ये, ठीक है, ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, तो B तक आ गया, तो आप लोगों को पता लगा होगा कि यहां पे कि इनिशियली प्रेशर ये, फाइनल ये है, और इनिशियली वॉल्यूम ये है भैया, ठीक है, इनिशियली जो दी वाला है ये, और ये फाइनल वॉल्यूम है, गॉट इट, ये वॉल्यूम के लिए, ये प्रेशर के लिए। इसमें क्या समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल जा रहा हूं, मतलब भैया इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी वेरिएशन हो रहे हैं,
मतलब ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। और इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों भी वेरिएशंस हो रहा है। ओके, मतलब मैं समझा देता हूं कि यहां पे आप लोगों ने सिलेंडर ले लिया, पिस्टन्स ले लिया, मैंने यहां पे कुछ हीट देने के बाद एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि यहां पे क्या हो गया, पिस्टन्स चला गया ऊपर, ये तो इसमें क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, इसका प्रेशर भी चेंज हुआ भैया, दोनों काम हो गए। मतलब ये ध्यान रखना है लेकिन इस पे कि यहां पे पॉजिटिव वर्क है। क्यों पॉजिटिव वर्क है मैं बता देता हूं, क्योंकि इसका वॉल्यूम है भैया चेंज हो रहा है, V1 से V2 बोलो या इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम चेंज हुआ और बढ़ गया वॉल्यूम। देखो पहले होगा ना यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 40, तो वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लोगों को वर्डिंग में लिख सकते हैं इस ग्राफ के बारे में क्या, तो इनिशियली प्रेशर PR एंड फाइनल प्रेशर PF है ना। तो इनिशियली प्रेशर इज हाई, बाद में लो होते जा रहा है एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। एट दिस टाइम द पॉजिटिव वर्क कौन सा भैया, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। गॉट इट? यहां पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है ये बताना है, क्योंकि वर्क ड्यूरिंग द वर्क बताना है, वर्क ये यहां पे हो रहा है जो वो पॉजिटिव है। और यहां पे ये जो पार्ट दिख रहा है भैया, ये पूरा आपको शैडो रीजन करना है ताकि इसका जो एरिया कवर किया है, ठीक है। मतलब ये यहां पे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, ये हर पॉइंट पे, मतलब देखो मुझे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है और वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स है भैया उसको भी पकड़ना पड़ता है। अदरवाइज आप लोगों ने डायरेक्टली लाइन निकालते थे इनिशियल टू फाइनल, नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी हमारा वर्क जो है इस प्रोसेस में जो हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, वो इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है वर्डिंग में। चलो दूसरा ग्राफ निकालेंगे, इसको फिगर 1 बोलेंगे या B बोलो, इसको अगर फिगर A बताया होगा तो। चलो दूसरी बात लेते हैं, यहां पे ये ओके। दूसरी बात है भैया, ये देखो PI, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। और ये है PF, ये पहली जो है हमारी यहां पे, यहां से ये पहले प्रेशर कैसे भैया, कांस्टेंट, जो इनिशियल प्रेशर है वही है, तो ये 2 नंबर की बात है। पहले प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर। पहले इसमें हमारा जो वॉल्यूम है, यहां पे इनिशियल वॉल्यूम और यहां पे जो भी हमारा फाइनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो पता है हम लोगों को, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन इनिशियल पोजीशन, मतलब लिख सकते हैं यहां पे A से C, बाद में मुझे D तक आना है ना, B तक आना है, सॉरी। तो आप लोग बोल क्या सकते हैं इसमें, इनिशियली प्रेशर A to C is constant and volume is changes initial to final. Then B, C से B बोलो, C से B, जो भी बोलना है बोल लो। C से B यहां पे क्यों कांस्टेंट है भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर वेरिएशंस हो रहा है। व्हाट इट? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये जो शैडो रीजन दिख रहा है, इससे आप लोग अपना यहां पे वर्क निकाल सकते हो। जितना एरिया कवर किया गया है उतना एरिया आप लोग कवर कर सकते हो। ये जो एरिया कवर किया है उतना एरिया से आप लोग वर्क निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं भैया, वर्क निकाल सकते हो, आपको निकालने का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन भैया ये इंटरमीडिएट पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट इस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। नहीं तो हम लोग ने क्या, अगर इसको निकालना था वर्क, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, समझो इनिशियल A और फाइनल B है, तो डायरेक्ट लाइन खींचते थे और इसका एरिया निकाल के खत्म कर सकते थे। बट हमने क्या बोला है कि ये जो वर्क है भैया, ये वर्क आपका ओनली इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, तो वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट पॉइंट, बीच बीच में कौन से पॉइंट्स आ रहे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। व्हाट इट? नेक्स्ट थर्ड देखो, ये सेकंड हो गया ग्राफ, ये फर्स्ट हो गया इसके लिए। यही ग्राफ का थर्ड पार्ट से, थर्ड पार्ट आपको पता है भैया, यहां पे ये है, ठीक है। यहां से ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां से पहले ये ओके सर D पॉइंट है, बाद में ये कौन सा पॉइंट है भैया, B है। तो ये इसका तो एरिया तो इतना ही एरिया आ रहा है, करेक्ट है ना भैया। इसका जो एरिया है ना इतना ही एरिया है और इसका नाम है पॉइंट का ADB, ठीक है। तो देखो हम लोग A से D जब आ रहे थे तब यहां पे हमारा वॉल्यूम इनिशियली कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है इनिशियल टू फाइनल, और यहां पे
जब हम लोगों ने देखा कि डी से बी यहां पे प्रेशर फाइनल जो है वही है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लोगों को यह समझ में आया, तो वर्क डन निकालना है तो इसका एरिया कितना कवर किया इसने, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना एरिया कवर किया है भैया उतना हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलती है? हमारा क्वेश्चन है वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस था। इन तीनों से समझ में आ रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे हमारा वर्क डिपेंड नहीं है, हमारा वर्क इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी डिपेंड है। मतलब जैसे कि ए से डी, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सी, ये सी पॉइंट भी इंपॉर्टेंस है, इसके बीच में की भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ए और बी के ऊपर फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है वर्क। बस ये लिखना है, आपके वर्डिंग में लिख सकते हो, आपको तो नोट्स मैंने प्रोवाइड की है। मुझे लगता है कि बस ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 4। लेकिन भैया ये लिखने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन, ये लिखने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन, ये लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन, ये लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंस है, समझ में आना चाहिए। भले आपके वर्डिंग में लिखो लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए। गॉट इट? चलो 3rd नंबर के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है सर? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, बार ये यूनिट है भैया प्रेशर का, बार, हाँ प्रेशर का यूनिट है। तो इसका मतलब इसमें आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब क्या होगा? सेम। और बार का मतलब क्या होगा भैया? ये प्रेशर का, है ना, प्रेशर का यूनिट है। तो कैसे लिखोगे फिर कि सर आइसो सेम किसके बारे में? प्रेशर। प्रेशर सेम मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब यहां पे जो भी प्रेशर होगा, चेंज प्रेशर, वो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। इसी को आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। बस लिख दो फिर। देखो, आइसोबारिक विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। क्या एग्जांपल है भैया? बॉइलिंग ऑफ वाटर कांस्टेंट प्रेशर होता है। बॉइलिंग जब वाटर होता है ना भैया, तब उसका जो प्रेशर होता है चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। चेंज इसको 0 करो, है ना, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखो तो अच्छा रहेगा। चेंज 0 है, चेंज 0 मतलब कांस्टेंट है, यहां पे जो है वही प्रेशर रहता है। इसी को हम आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर का यूनिट है, इसलिए आइसोबारिक बोला है। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब इसका ग्राफ निकालेंगे। मुझे बताओ यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है भैया? प्रेशर। वाई एक्सिस पे क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यहां पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो ए से बी जाओ, है ना, तो ये प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम चेंज होने वाला है। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। जो भी हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है ए से बी। देखो जो भी 10 है तो 10 पास्कल ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है भैया इसमें। व्हाट इट? सिंपल फंडा है, कुछ नहीं। अब यहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क है भैया, समझे? ओके सर। तो हम लोग पहले, हाँ, इस आइसोबारिक प्रोसेस को हम आइसोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस को आइसोबार भी कहते हैं। हम लोगों ने इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा लिखना है। प्रेशर ऑफ द कांस्टेंट ए टू बी बट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये लिखना है थोड़ा सा भैया। ये फेकोलॉजी, फैक्ट तो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आप काम कर रहे हैं, चेंज इन वर्क डन निकालेंगे। चेंज इन वर्क डन का फार्मूला P इंटू dV होता है यार, मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये सबको आता भी है। प्रेशर तो कांस्टेंट है मेरे भाई साहब यहां पे, तो P वही रखेंगे। dV चेंज हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन ये कहता है PV इज इक्वल टू NRT। सही है? P इंटू V है। बस इसके फॉर्म में लिखना है, P की जगह पे यहां पे NR, टेम्परेचर चेंज होने वाला है यहां पे, ठीक है? तो टेम्परेचर होगा TF माइनस TI। हाँ, टेम्परेचर चेंज होगा भैया, मैं अमाउंट ऑफ हीट दे रहा तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, समझे? प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो भी प्रेशर होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि भैया बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है?
कोई टेंशन है? मुझे इस बात पे ध्यान देना है, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू निकला, डी यू निकालना है, मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ती होगी भैया, जो भी, ठीक है। तो ये एन सी वी इंटू डेल टी लिख सकता हूं। क्या आपको इसका फार्मूला, स्पेसिफिक हीट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ मोल, टेम्परेचर चेंज, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी मेरी, ये बात भी पता है। सही है, समझ में तो आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या मैं एन सी वी इसको लिख सकता हूं ऐसे, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल? चलो सर, मुझे आपने जो बताया है क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो रख दो सर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डी यू की वैल्यू एन सी वी टी एफ माइनस टी आई प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू ये है मेरे पास, ओके, और ये इसकी वैल्यू थी, चलो एन आर टी एफ माइनस टी आई। चलो Q इज इक्वल टू एन सी वी, मुझे लगता है एन आर, इसको कांस्टेंट किसको निकाला मैंने, टी एफ माइनस टी आई को। मेरी बात समझ में आ रही भैया? क्या किया मैंने कि इसको कॉमन निकाला, इसको ऐड किया मैंने, गॉट इट। लेकिन इसमें से एन भी कांस्टेंट निकाल सकता हूं, एन बचा है मेरे पास क्या, सी वी एन आर, नहीं तो ऐसे भी रख सकता हूं क्या, एन क्यू कांस्टेंट निकालना है, नहीं निकाला तो भी चलेगा, है ना। ये आर, यहां पे टी एफ माइनस टी आई। लेकिन आप लोगों को एक पता होना चाहिए, सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी, कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर रहा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे मुझे डालने का अधिकार होगा, Q इज इक्वल टू एन सी पी ब्रैकेट में टी एफ माइनस टी आई। तो ये मुझे अमाउंट ऑफ हीट इतनी मिल रही है आइसोबारिक प्रोसेस में, व्हाट इट, यही होना चाहिए आपकी बुक्स में भी। मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा कमेंट करने, पास करने की जरूरत नहीं। पहले सबसे पहले एक दिमाग में लाना है कि ये मुझे क्यों निकालना है, इसमें वर्क कितना हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या चेंज हो रही है, उसको ऐड करो। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे टर्म्स पता होना चाहिए, और एक केमिस्ट्री में भी है, इसलिए दोनों मिला के ये करवा सकते हो। स्क्रीनशॉट निकालना है भैया आपको पटाख से। इसमें सबसे मेन क्या बात पड़ी बच्चों आपने, कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और ये जो पिस्टन सिलेंडर में अगर आप लोग ये एग्जांपल लेते हो, ठीक है, तो यहां पे अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो ये अमाउंट ऑफ हीट ऐड होने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ती है ये, और ये पिस्टन्स मूव होने के कारण यहां पे वर्क भी निकालना है। दोनों निकाल के करवा सकते हो। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट निकाला है फटाक से। नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर मतलब क्या है भैया, अंदर का एरिया, अंदर की, जैसे कोरिक है ना, अंदर अर्थ के अंदर के, तो इसका वॉल्यूम गिनना पड़ता है ना हम लोगों को। कोर, कोर बोलते हैं ना किसी चीज को, मतलब जैसे कि अर्थ के कोर देखना अंदर जाके, तो इसका वॉल्यूम गिनना पड़ता है। आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम भैया। तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं इस प्रोसेस में फिर क्या करेंगे, आइसो मतलब सेम कांस्टेंट, कोरिक मतलब कोर, समझते हो ना, कोर मतलब अंदर का पार्ट्स, तो ये वॉल्यूम गिनते हैं अंदर का। तो इसलिए आइसो का मतलब सेम होना, और कोरिक का मतलब होगा आपका वॉल्यूम। अरे मीनिंग तो आता है ना, शब्दों का मीनिंग आना चाहिए बस। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसी को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। इतना सिंपल है भैया ये क्वेश्चन, सही में बता रहा हूं। दिमाग लगाओगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, शब्दों से सब कुछ कहानी समझ में आती है। चलो ग्राफ निकालता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये प्रेशर है भैया, यहां पे प्रेशर है समझो इनिशियल, और ये है फाइनल। वन लिखो, जो भी लिखना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम है। मुझे बताओ भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल जो भी वॉल्यूम है वही रहेगा। मतलब मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं डायरेक्ट, ये 1 पॉइंट से 2 तक जा रहा हूं, मतलब प्रेशर तो चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो वहां पे वर्क नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि वर्क का फार्मूला है P इंटू डी। हमारा वॉल्यूम ही चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, तो वर्क भी जीरो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या लिखना है आपको, इन दिस सिचुएशन या इन दिस कंडीशंस या इन दिस ग्राफ प्रेशर इज चेंज इनिशियल टू फाइनल बट वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट, मींस द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 0। और हमारे पास एक इक्वेशन, एक अमाउंट ऑफ हीट देने से du और कुछ वर्क होता है, लेकिन यहां पे dw मैं 0 लिख सकता हूं, तो Q इज इक्वल टू सब कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब मैं ये बता रहा हूं, कोई सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर को पिस्टन रखा मैंने यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक कैंडल लगा के मैंने जला रहा हूं और इसको हीट अमाउंट दे रहा हूं, कुछ हीट दे रहा हूं। हीट देने से ये पिस्टन अपने ही जगह पे हिल रहा है, नहीं तो वर्क नहीं होगा। ओनली जितनी भी हीट दूंगा वो टोटल हीट इसके अंदर के गैस मॉलिक्यूल को मिलेगी और इसकी इंटरनल जो एनर्जी होगी, इंटरनल, ठीक है, एनर्जी टोटली क्या होगी भैया, इंक्रीजेस होगी। टोटल इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ने वाली है, बस इस कंडीशन में। बात समझ में आई? क्या क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी टोटली बढ़ने वाली है, बाकी दूसरा कुछ होने वाला नहीं इसमें। इस कंडीशन में सिंपल वे है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब भैया हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे dw इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लेकिन जो du है भैया NCV इंटू डेल्टा टी, अरे कांस्टेंट वैल्यू में ना, यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, तो Q इज इक्वल टू NCV इंटू डेल टी प्लस 0 करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है भैया NCV इंटू डेल टी, यही फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं। कुछ मुझे लगता है बुक्स में गलती हो गई कि क्या मालूम, आई थी मुझे लगता है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्यों मिला भैया ये, तो यहाँ पे डेल वी मेरे पास 0 है, और ये जो वर्क है P इंटू डेल वी या डेल्टा वी भी लिख सकते हो, तो ये P इंटू 0, तो वर्क जो है चेंज इन वर्क मुझे यहाँ पे 0 मिला था। बस इतना लिखना है। मुझे लगता है कि ये 4 मार्क के लिए सवाल नहीं आ सकता, 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्वेश्चन बैंक में दिया है, लेकिन मैं अगेंस्ट में हूं बच्चों, ठीक है, 3 मार्क, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं है इसमें, प्रोसेस लिखनी है कि इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है कि ये इक्वेशन इंटरनल एनर्जी हाँ बढ़ रही है सर, क्योंकि इसको गैस मॉलिक्यूल को मैं एनर्जी दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होने से वर्क डन 0 है, तो ये इक्वेशन मिलना चाहिए इस प्रोसेस में, आइसोक्रोइक प्रोसेस में। क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल बात, मेरे पास एक बॉटल है, मैंने इसके पहले भी दिखाई थी, बस ये एडियाबैटिक प्रोसेस है भैया। ओए क्या बता रहे हो सर, क्या है, मेल्टन की बॉटल है भैया, इसमें ना हीट अंदर आती है ना बाहर जाती, नो हीट ट्रांसफर, इसमें हीट ट्रांसफर की नहीं जाती है, इसी को एडियाबैटिक प्रोसेस, ना अंदर जाना ना बाहर जाना, बस हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। गॉट इट? इसलिए लिखा है मैंने, इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विद द नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, Q इज इक्वल टू 0, मतलब ना अंदर आना ना बाहर जाना। बच्चों इसके लिए मैंने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका वीडियो मैंने बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको डेरिवेशन पार्ट से थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा समझना जरा सा चाहते हो तो वो वीडियो देखो। तो चलो बच्चों इस वीडियो को करते यही खत्म। मैंने 5 क्वेश्चन थे, 4 एक्सप्लेन किए, चौथा क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बाकी और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तब तक बच्चों शेयर करते रहना, लाइक करना, पढ़ाई करते रहना, और पढ़ाई के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।